अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। बिरपाल सिंह ने मौनी बाबा भगवान का चित्र सबसे पहले राजकुमार सिंह बनमारीपुर के यहाँ देखा था। उसे देखते ही इनका मन सद्गुरुदेव भगवान की ओर खींच गया। ये पूजा पर बैठे तो जयकारे उन्हीं के लगाते थे, परंतु उनसे मिले न थे। इन्हें मालूम पड़ा कि गुरु जी की गाड़ी तो बाईपास से ही गुजरती है, तो ये उस टाइम के आसपास घर से निकलकर खड़े हो जाते थे। गाड़ी में जाते हुए गुरु भगवान के इन्हें दर्शन होने लगे। कुछ दूर पर एक रेलवे लाइन थी जिसका फाटक बंद होता तो गुरु जी की गाड़ी वहाँ रुका करती थी। एक दिन गुरु भगवान मौनी बाबा की गाड़ी निकली तो इन्होंने दर्शन किए और फिर ये रेलवे फाटक की ओर दौड़े। फाटक बंद था और गुरु जी की गाड़ी वहीं खड़ी थी। ये पास गए तो गुरु भगवान ने इनसे कहा, अरे पीछे पीछे दर्शन कर ली हो, यहाँ दौड़कर क्यों आया। इन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि गुरु भगवान मुझे जानते हैं। इतना पीछे खड़ा होता हूँ तो भी इन्हें पता है कि मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। गुरु मंत्र भी इन्हें बिना मांगे ही मिल गया। ये गुरु जी मौनी बाबा के दर्शन करने गए थे। वे उस दिन गुरु मंत्र दे रहे थे। इन्हें भी उनसे गुरु मंत्र मिला। गुरु जी ने इनको सुल्तानपुर आश्रम पर गुरुवार को दीपक जलाने के लिए बताया था। करीब 10 वर्ष से यह हर गुरुवार को सुल्तानपुर समाधि आश्रम पर जाकर दीपक जलाते हैं। केवल 4 गुरुवार ही ऐसे हैं जब ये बृहस्पतिवार को वहाँ न गए। 2 बार तो ये शिरडी गए हुए थे गुरु भगवान के आदेश से ही, और एक बार इनके पिताजी गुजरे और एक बार चाचा जी गुजरे थे। पंडित जी ने बताया था कि इस समय में मंदिर में पूजा करना मना है। जब ये शिरडी गए थे तब गुरु भगवान ने बताया था कि यहाँ कहीं भी दीपक जला आना। इन्होंने गुरु आदेशानुसार ऐसा ही किया। ये कहते हैं कि क्या क्या बताऊं, लेकिन गुरु भगवान मौनी बाबा से मेरा भावात्मक जुड़ाव बहुत है। एक बार की बात है कि गुरु जी की गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी थी। तब तक इन्होंने गुरु भगवान के कभी चरण स्पर्श नहीं किए थे। ये गए, प्रमोद ड्राइवर थे। इन्होंने पूछा, गुरु जी के चरण छू लूँ? प्रमोद बोले, छू लो। तब इन्होंने कार की खिड़की खोलकर पहली बार गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। फिर एक दिन जब ये गुरुदेव मौनी बाबा के दर्शन को बटानंद के घर पहुँचे तो वहाँ बटानंद की माता जी ने इन्हें बताया कि जब गुरु जी महाराज के चरण स्पर्श करो तो अपने पैर के जूते चप्पल उतार देने चाहिए। तब इन्हें यह ज्ञान हुआ। जब पेट्रोल पंप पर चरण स्पर्श किए थे तब ये जूते पहने हुए थे। सतगुरुवे नमः। एक बार ये दिवाई गए हुए थे। वहाँ इन्होंने एक सोलर लालटेन देखी। ये गुरु भगवान के लिए उसे खरीद कर ले आए। डरते डरते गुरु जी को दी कि न जाने स्वीकार करेंगे या नहीं। गुरु जी मौनी बाबा ने उस प्रेम से भरे उपहार को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। सतगुरुवे नमः। एक बार तो गुरु भगवान मौनी बाबा ने बहुत जोर से डांट कर भगाया था। ये रामा पंडित जी के घर घुघरावली गए थे। पहली बार अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर गए थे। ये वहाँ से चले आए। इन्हें मालूम था कि गुरुदेव भक्तों को कभी नहीं भगाते, वो तो केवल उनके दुख परेशानी और कष्टों को भगाते हैं। एक दफ़े जब ये मौनी बाबा के से मिलने गए तो उनकी बेटी अनुष्का को भी लेकर गए थे। गुरु भगवान मौनी बाबा ने उसे बड़े प्रेम से बुलाया। ये बोले, आई हो देवी मैया आई। बिरपाल कहते हैं कि जब गुरु जी अस्वस्थ थे तब ये उनको देखने राकेश के यहाँ गाजियाबाद गए थे। गाजियाबाद में योगेश हरिकेश पंडित जी के घर पर भी गए। गुरु भगवान से इनको हार्दिक प्रेम रहा। एक दिन ये गुरु भगवान मौनी बाबा की गाड़ी के इंतजार में रोड पर खड़े थे। गाड़ी इन्हें सामने से आती दिखाई दी। फिर तो इन्होंने आसपास का कुछ सूझा ही नहीं। ज्यों ही आगे बढ़े एक बाइक से टकरा गए। गलती इनकी ही थी, परंतु बाइक वाला ही इनसे माफ़ी मांगने लगा। इन्होंने भी उनसे क्षमा मांगी कि मैं तो अपने गुरु जी का एक झलक पाने की इतनी उमंग में आ गया कि भूल ही गया कि मैं सड़क पर खड़ा हूँ। बीरपाल कहते हैं कि कहाँ तक कहूँ उनकी तारीफ, वे तो भगवान ही हैं।
बहुत ही स्नेह और करुणा भरे हैं, हमारा हर तरह ध्यान रखते हैं। उनकी शरण में हम निश्चिंत हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आइए गुरु गीता से कुछ सुना जाए। गुरु गीता के महामंत्र साधकों का पग पग पर मार्गदर्शन करते हैं। साधना की सुगम सरल सहज विधियां सुझाते हैं। साधकों को इस गुह्य तत्व का बोध कराते हैं कि तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, क्यों व्यर्थ में परेशान हो। परम कृपालु सद्गुरु के होते हुए तुम्हें किसी भी तरह से भटकने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु के प्रति भाव भरा समर्पण सभी भव रोगों की अचूक दवा है। समस्याएं भौतिक हों या आध्यात्मिक, लौकिक हों या अलौकिक, गुरु चरणों में सभी के सारे समाधान समाये हैं। पिछले मंत्रों में गुरु चरणों की इसी महिमा की चर्चा की गई है। गुरु चरणों की कृपा से गुरु भक्त साधक को साधना का परम प्राप्य अनायास ही सुलभ हो जाता है। गुरु चरण सेवा से जीव अयमात्म ब्रह्म के दुर्लभ बोध को सुगमता से पा लेते हैं। गुरु भक्ति की इसी भाव कथा को आगे बढ़ाते हुए देवों के भी देव परम देव भगवान सदाशिव आदि माता पार्वती से कहते हैं, गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वां जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थाभगाहस्यं सम्प्राप्नोति फलं नरः शोषकः पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसारणवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। श्री गुरु चरणों का जल पाक पंख को सुखाने वाला और ज्ञान तेज के दीपक को प्रकाशित करने वाला है। गुरु चरण जल की महिमा से मनुष्य ठीक तरह सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः से संसार सागर को पार कर जाता है। गुरु चरणों का जल पीने से अंतर्भूमि में गहराई से जमा हुआ अज्ञान का महावृक्ष जड़ से उखड़ जाता है। जन्म कर्म के बंधन का निवारण होता है। गुरु पदोदक के पान से साधक को ज्ञान वैराग्य की सहज सिद्धि मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ के मुख से उच्चारित ये महामंत्र गहरे और गहन भावों से भरे हुए हैं। इनका श्रवण और पठन संभव है। सामान्य जनों को कुछ अतिशयोक्ति जैसा लगे, किंतु जो साधक इस पर मनन और निधिध्यान करेंगे उसे इस महामंत्रों से सत्य और रीति की प्रकाश किरणें प्रफुल्लित अनुभव होंगी। इस अनुभूति के क्षणों में उन्हें ऐसा लगेगा कि जो कुछ इन मंत्रों में है वह तो मात्र संकेत है, यथार्थ तो कहीं और भी अधिक विस्तृत और विराट है। सतगुरुवे नमः। इसे सुस्पष्ट रीति से समझाने के लिए इन पंक्तियों में एक गुरु भक्त साधक की अनुभूति कथा प्रस्तुत की जा रही है। यह अनुभूति कथा संपूर्णतया सत्य है। यह सत्य घटना श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी के श्रेष्ठ साधक गंगाधरण के बारे में है। अभी कुछ ही वर्षों पूर्व वह अपनी पार्थिव देह को छोड़कर अपने गुरु के चरणों में विलीन हुए। बातचीत के क्रम में उन्होंने अपने साधनामय जीवन का रहस्य बताते हुए कहा कि श्रेष्ठ, सुगम किंतु सर्वाधिक फलदायी एवं प्रभावोत्पादक साधना अपने सद्गुरु के चरणों का चिंतन और ध्यान है। सतगुरुवे नमः। उन्होंने बताया कि जब मैं पांडिचेरी आश्रम महर्षि अरविंद के पास आया उस समय मेरी उम्र मात्र 17 साल की थी। पढ़ा लिखा कुछ खास था नहीं, सामान्य तमिल बोलता था। जिस समय वह अपना अनुभव बता रहे थे उस समय उनकी आयु लगभग 87 साल की थी। तो अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि श्री अरविंद से पहली बार मिलने पर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? उनके इस सवालों के जवाब में मैंने कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों आया हूँ, नहीं मालूम मेरी चाहत क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी
गरीब हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ केवल रोटी खाने के लिए नहीं आया। इस सरल उत्तर पर श्री अरविंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी से कहा कि यह लड़का अपने योग के लिए तैयार है। इसके बाद गंगाधरण जी को आश्रम के कामों में लगा दिया गया। नाली साफ करना, गौशाला की सफाई करना जैसे साधारण काम उन्हें करने पड़ते थे। विगत यादों को कुदेरते हुए गंगाधरण जी ने बताया कि मुझे दिन जाने वाले काम तो अति साधारण थे, पर मैं श्री अरविंद जी के चरणों का चिंतन करते हुए उसे भक्ति से साथ करता था। काम के प्रति मेरा यही भाव था कि मैं आश्रम के साधारण काम नहीं बल्कि अपने सद्गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर रहा हूँ। सतगुरुवे नमः। दिन, महीने और साल बीतते गए। एक बार जन्म दिवस के अवसर पर माता जी से मिलना हुआ। प्रेम पूर्वक आशीष देते हुए माता जी ने पूछा, बोल तुझे जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहिए। उत्तर में मैंने विनम्रता से कहा, माँ, यदि आप कुछ देना चाहती हैं तो मुझे आप अपनी और श्री अरविंद जी की चरण रज एवं आप दोनों का चरण जल चाहिए। इस भक्तिपूर्वक आग्रह को माता जी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो हर वर्ष जन्मदिन के अवसर पर यह क्रम बन गया। बाद में चरण रज को सामान्य धूल में मिलाकर और चरण जल को गंगा जल में मिलाकर रखने में मेरी आदत बन गई। बीतते वर्षों के साथ श्री अरविंद ने शरीर छोड़ दिया। माता जी भी नहीं, परंतु जिस किसी तरह मेरे पास उनकी चरण रज एवं चरण जल विद्यमान था। गंगाधर जी ने बताया कि अपनी पूजा की चौकी पर मैं इन दोनों दुर्लभ वस्तुओं को रखता था। इन्हीं के पास पूजा वेदी पर श्री अरविंद जी के दोनों महाग्रंथ लाइफ डिवाइन एवं सावित्री भी सजा कर रखते थे। श्री अरविंद एवं माँ के महानिर्वाण के बाद इन दिव्य वस्तुओं की पूजा मेरे जीवन का आधार बन गई। पढ़ा लिखा न होने के कारण और करता भी क्या, लाइफ डिवाइन एवं सावित्री को समझ सकने लायक बुद्धि भी नहीं थी मेरी। सद्गुरु चरण रज एवं सद्गुरु चरण जल के साथ इनकी मेरा नित्य का क्रम था पूजा का। साथ ही आश्रम के कामों को भी गुरु भक्ति समझकर करता था। एक दिन अपने सद्गुरु के बारे में सोचते हुए गंगाधर ने कहा, हृदय भर आया। वह सोचने लगे कि 17 साल की आयु में आए थे और 80 से ज़्यादा उम्र होने जा रही है, परंतु अभी तक कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। यही सोचकर वह पूजा स्थली पर गुरु चरण रज एवं चरण जल को पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे अंतर्यामी गुरुदेव, हे जगत माता, मैं तो आपका अज्ञानी बालक हूँ, पढ़ना लिखना भी ढंग से नहीं जानता। जो आपने अपना दिव्य ज्ञान लिखा है उसे मैं पढ़ भी नहीं सकता। हे सर्वसमर्थ प्रभु, मुझे तो बस आपकी कृपा का भरोसा है। उनकी यह भाव भरी प्रार्थना अनवरत चलती रही। आंखों में आंसू झरते रहे। पता नहीं कितनी देर तक यह क्रम चला। उन्हें होश तो तब आया जब स्वयं ही श्री अरविंद एवं माता जी अपने अति मानसिक शरीर से उनके पास आए। अति मानसिक प्रकाश से उनका कण कण भर गया। श्री अरविंद ने कृपा करके उन्हें अति मानसिक जगत की दिव्य अनुभूतियाँ प्रदान की। अपने इस संस्मरण का उपसंहार करते हुए गंगाधरण ने कहा, मुझे तो सब कुछ गुरु चरणों की रज एवं जल ने दे दिया। यह सत्य कथा हमारे आपके जीवन की भी सत्य कथा बन सकती है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।